Okay, guys, so let's understand a new topic with user management in Linux. सो लिनक्स में यूज़र को मैनेजमेंट कैसे करते हैं तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे प्रैक्टिकली। यूज़र क्या होता है लिनक्स के अंदर? यूज़र एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, विच इज़ यूज टू एक्सेस द कंप्यूटर रिसोर्स। कंप्यूटर के जो भी रिसोर्स हैं, फाइल हैं, डायरेक्टरी है और एंड सो ऑन। और उन सबको एक्सेस करने के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाया जाता है जिसको हम यूज़र बोलते हैं, और इसके पास एक स्पेसिफिक परमिशंस भी होती हैं, ठीक है, स्पेसिफिक प्रिविलेज या परमिशंस कि वो कुछ ही काम कर सकता है। इच यूज़र इज आइडेंटिफाई बाय यूनिक नंबर। और जितने भी लिनक्स में यूज़र बनाए जाते हैं, क्योंकि लिनक्स में आप जितने चाहो उतने यूज़र बनाओ, बट हर यूज़र का अपना एक यूनिक नंबर होता है और उस यूनिक नंबर को बोलते हैं आईडी, यानी कि यूज़र आईडी, जिसको हम यू आई डी भी बोलते हैं। सेम ऐसे ही ग्रुप भी होता है। ग्रुप का मतलब क्या होता है? ग्रुप इज अ कलेक्शन ऑफ दोज यूजर्स। चार से पांच यूजरों का 4 से 5 यूजर मिलके एक ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है। तो उस ग्रुप के अंदर 4 से 5 यूजर होंगे, सबके पास एक जैसी परमिशन होगी, राइट। कभी कभी किसी किसी डिफरेंट यूजर को कुछ अलग परमिशन भी दी जा सकती है, तो दैट इज ग्रुप। तो ग्रुप भी बहुत सारे बनाए जा सकते हैं। हर ग्रुप का भी अपना एक आइडेंटिकल नंबर होता है जिसको जी आई डी या ग्रुप आईडी बोलते हैं, ठीक है। अब मेनली इस पे आ जाते हैं, जो कि हम लोग ग्रुप पे ज़्यादा काम नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग साइबर सिक्योरिटी यानी एज अ हैकिंग के लिए हम लोग लिनक्स पढ़ रहे हैं, नो, फॉर द लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन। सो टाइप्स ऑफ यूजर्स। लाइनक्स में यूजर्स कितने तरीके के होते हैं? लाइनक्स में यूजर होते हैं 3 तरीके के। पहला होता है सुपर यूजर, जिसको हम रूट यूजर भी बोलते हैं। दूसरा होता है सिस्टम यूजर। तीसरा होता है नॉर्मल यूजर। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं सुपर यूजर यानी रूट यूजर, जिसको हम जिसका सिंबल हैज भी होता है आइडेंटिफाई करने के लिए। सुपर यूजर या रूट यूजर द मोस्ट पावरफुल यूजर होता है ये लाइनक्स के अंदर। और ये मतलब लिनक्स में कुछ भी कर सकता है, किसी भी फाइल को डिलीट कर सकता है, पूरे सिस्टम को उड़ा सकता है, कुछ भी कर सकता है। यही वो यूजर होता है, जो रूट यूजर ही होता है, जो सबको परमिशन असाइन करता है, सबकी परमिशन रिमूव करता है, राइट। जो भी मेन मेन टास्क होते हैं हैवीली वाले, वो सभी ये इसके पास ही आते हैं, राइट। फिर आता है आपका नॉर्मल यूजर, जिसको हम डॉलर साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मल यूजर्स आर द यूजर दैट इज क्रिएटेड बाय द रूट यूजर। नॉर्मल यूजर कौन बनाता है? रूट यूजर ही होता है जो नॉर्मल यूजर्स को बनाता है। नॉर्मल यूजर दूसरे नॉर्मल यूजर नहीं बना सकता, सिर्फ रूट यूजर ही नॉर्मल यूजर बना सकता है, राइट। अब ये वो यूजर होते हैं जिनके पास रूट यूजर जितनी पावर नहीं होती है, रूट यूजर से कम पावर होती है। एक तरीके से कह सकते हैं कि रूट यूजर के पास होती है 100% पावर, एंड जो नॉर्मल यूजर्स होते हैं उनके पास होती है 60% पावर, ऐसे मान सकते हैं। तो जैसे कि कौन, जॉन, राजेश एंड सो ऑन। जैसे मेरा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो काली लिनक्स में कौन है नॉर्मल यूजर? काली। रूट यूजर तो है ही। सो ओनली द रूट यूजर अकाउंट हैज द परमिशन टू ऐड और रिमूव यूजर अकाउंट। किसी को भी ऐड करना, किसी को भी रिमूव करना, ये सिर्फ रूट यूजर ही कर सकता है, ठीक है। तो ये सेकंड यूजर हो गया। थर्ड यूजर कौन से होते हैं? थर्ड यूजर होते हैं सिस्टम यूजर्स। ये वो यूजर्स होते हैं जो सिस्टम ऐड करता है इनको, राइट। जब भी आप कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो अपने लिनक्स में, तो ये यूजर्स ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं, राइट। जैसे सिस्टम यूजर्स आर द यूजर दैट इज क्रिएटेड बाय द सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन। फॉर एग्जांपल, इफ आई इंस्टॉल द अपाचे सर्वर, जैसे मैं अगर अपाचे सर्वर इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली वो जो सॉफ्टवेयर है वो अपाचे नाम से या www-data के नाम से वो जो एक नया यूजर है वो उसके अंदर ऐड कर देगा। दैट इज कॉल्ड सिस्टम यूजर्स, ठीक है। और इन यूजर्स का कोई काम नहीं होता है, राइट, उनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अब देख लेते हैं कि यूजर्स की आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, यानी कि यूजर्स की यूजर आईडी पे डिस्कस कर लेते हैं। यूजर आईडी, जैसे रूट यूजर होता है तो रूट यूजर की यूजर आईडी होती है 0, और सिस्टम यूजर्स की यूजर आईडी होती है 1 से लेकर 999 के बीच में कोई भी नंबर। और नॉर्मल यूजर्स जो होते हैं उनकी जो यूजर आईडी है वो 1000 के बाद से 1000 1001 इस तरीके से स्टार्ट होती है, एंड सो ऑन, जितना चाहे उतना दूर तक जा सकती है, राइट। तो ये होती है यूजर आईडी। तो यूजर आईडी से भी आप पहचान सकते हो कि कौन सा यूजर है आपका। अब आप चाहो तो अपना ये चेंज भी कर सकते हो कि मिनिमम जैसे ये है, तो रेंज ये जो प्रोवाइड की गई है ना, ये रेंज आप मॉडिफाई भी कर सकते हो, क्योंकि लाइनेक्स कोई क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम तो है नहीं, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आप चाहो तो आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है ये वाली, इस लोकेशन पे जाके आप
इनकी जो मिनिमम ये रेंज है, इसको चेंज भी कर सकते हो, अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट तो सब लोग ऐसे रखते हैं। अब यूजर की जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है वो ये चार कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है। मतलब जब भी कोई यूजर ऐड होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो इन चार फाइलों के अंदर चेंजेस होते हैं। ठीक है। जैसे कि कौन कौन सी फाइल है? पहली फाइल है आपकी पास डब्ल्यूडी फाइल, जिसके अंदर यूजर की अकाउंट इंफॉर्मेशन होती है। राइट, यूजर की अकाउंट की सारी इंफॉर्मेशन। शेडो फाइल में क्या होता है? अकाउंट इंफॉर्मेशन तो होती है, लेकिन इसमें एजिंग पॉलिसी भी होती है। और जो यूजर का जो पासवर्ड होता है ना, वो इनक्रिप्टेड वे में इसी फाइल के अंदर होता है, इसके अंदर नहीं होता है। हालांकि नाम इसका पास डब्ल्यू डी है, बट इसमें पासवर्ड नहीं होता, पासवर्ड इसमें होता है, बट वो समझ में नहीं आएगा आसानी से। उसके बाद है ग्रुप। ये वो फाइल होती है जिसमें ग्रुप की इंफॉर्मेशन होती है कि लिनक्स में टोटल कितने ग्रुप हैं, एक्टिव नॉन एक्टिव, इस तरीके से। जी शेडो एक और फाइल है जिसे सिक्योर ग्रुप अकाउंट इन्फॉर्मेशन बोलते हैं, हम लोग आगे देख लेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग स्लैश etc स्लैश पास डब्ल्यूडी वाली फाइल। ये जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फाइल होती है इन साइबर सिक्योरिटी। सो इस फाइल में क्या होता है? इच लाइन इन द फाइल कंटेन द लॉगिन इन्फॉर्मेशन। ठीक है। और ये जो फाइल है, ये इसका जो कंटेंट है वो इस तरीके का है, इस तरीके से दिखता है। अगर मैं आपको दिखा दूं फाइल को ओपन करके, तो आप देखेंगे कैट स्लैश etc स्लैश पास डब्ल्यूडी। तो मैंने एंटर किया तो ये देखो, तो ये जो इतने सारे निकल के आ रही हैं लाइन से, ये क्या है? ये यूजर्स, रूट यूजर की इंफॉर्मेशन, डीमन यूजर उसकी उसकी इंफॉर्मेशन, बिन यूजर उसकी इंफॉर्मेशन, सिस यूजर उसकी इंफॉर्मेशन। तो इस तरीके से टोटल जितना मुझे मालूम है, आई थिंक 51 है। ठीक है, 51 या 57 होगा आई थिंक। मैं चेक कर लेता हूँ, 57 है। टोटल कितने यूजर हैं इसके अंदर? 57 यूजर की इंफॉर्मेशन इस फाइल के अंदर स्टोर्ड है। हमारा जो नॉर्मल यूजर है काली, उसकी सबसे लास्ट में है। ठीक है, ये नॉर्मल यूजर है। कैसे पता चल रहा है? यूजर आईडी से, क्योंकि नॉर्मल यूजर की यूजर आईडी 1000 से स्टार्ट होती है, और रूट यूजर की यूजर आईडी 0 होती है। और बाकी इसके बीच में जो यूजर हैं, वो 1 से लेकर 999 होंगे। तो उनकी जो यूजर आईडी है वो 1 से लेकर 999 के बीच में है। तो मेनली इसके अंदर दो ही काम के यूजर हैं, एक तो है रूट यूजर, एक है खाली यूजर। यही काम के हैं, बाकी बाकी के यूजर काम के नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने इनमें से ये जो रूट यूजर है, इसकी ये पूरी की पूरी लाइन कॉपी कर ली, और इसको वन बाय वन स्टेप समझेंगे कि आखिर इसमें है क्या, ये क्या लिखा हुआ है। पहला तो जो है, ये सिर्फ अकाउंट का जो यूजर नेम है वो लिखा हुआ है। दूसरा क्या है? एक्स, ये इसका मतलब होता है कि यहाँ पे पासवर्ड होना चाहिए, बट पासवर्ड के बदले यहाँ पे एक्स लिख दिया, यानी कि ये क्या है? ये प्लेस होल्डर है फॉर पासवर्ड। पासवर्ड नहीं है, बट उसके बदले एक्स को डाल दिया है। ये यूजर आईडी है इस यूजर की, फर्स्ट वाला जीरो। सेकंड वाला जीरो क्या है? ये ग्रुप आईडी है, कि ये यूजर किस ग्रुप का पार्ट है, तो उसकी भी यूजर आईडी क्या है? 0। ये कमेंट सेक्शन है। और ये है होम डायरेक्टरी, कि इस यूजर का पर्सनल फोल्डर कहाँ पर है। तो इस यूजर का पर्सनल फोल्डर कहाँ है? स्लैश के अंदर, यानी कि रूट डायरेक्टरी के अंदर एक रूट नाम से फोल्डर बना है, वहां पर है। और ये है स्लैश बिन स्लैश बैश, यानी कौन सा वाला शेल यूज कर रहा है ये? बैश शेल। तो यहाँ पर तो ये पुराना वाला शेल लिखा हुआ है। लेटेस्ट जो काली लिनक्स है उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ZSH शेल है। ये पुराना शेल है। पहले लाइन जो काली लिनक्स है वो बैश शेल यूज करती थी, अब क्या यूज करने लगी है? ये ZSH शेल को यूज करने लगी है। ZSH शेल बैश शेल से ज्यादा एडवांस है, अच्छी फीचर है, इजीनेस है, इसलिए। ठीक है, तो ये आपको समझ में आई होप आ गया होगा। नेक्स्ट फाइल है आपकी शेडो फाइल। शेडो फाइल क्या है? शेडो फाइल स्टोर एक्चुअल पासवर्ड इन इनक्रिप्टेड फॉर्मेट फॉर यूजर। यूजर के जो पासवर्ड है वो इसमें इनक्रिप्टेड वे में लिखे हुए हैं। तो ये इसका कंटेंट है रूट यूजर का, यहाँ पे डाल दिया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो अकाउंट का नाम है, उसके बाद ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक नजर आ रहा है ना, ये पूरा का पूरा क्या है? ये पासवर्ड है रूट यूजर का, इनक्रिप्टेड वे में। और ये उसकी पासवर्ड एक्सपायरी इंफॉर्मेशन, लास्ट पासवर्ड चेंज डेट, इस तरीके से। मिनिमम पासवर्ड लेंथ, मैक्सिमम इनएक्टिव एक्टिव, ये इससे हमें मतलब नहीं है। मेनली हमें इसमें जो काम की चीज़ होती है वो होती है ये इनक्रिप्टेड पासवर्ड। तो शेडो फाइल में ही होता है आपके यूज़र का पासवर्ड। तो मैं इसका भी दिखा देता हूँ कि हमारे पास ये जो फाइल है, TOW शेडो। तो ये देखो,
काली यूजर का भी पासवर्ड है यहाँ पे, यहाँ से लेके कहाँ तक है, यहाँ तक। ये है आपके काली यूजर का पासवर्ड। ठीक है। वैसे ही रूट यूजर है, रूट यूजर का पासवर्ड भी यहाँ से लेके कहाँ तक है, यहाँ तक, नहीं नहीं नहीं, यहाँ तक है। ये रूट यूजर का पासवर्ड हो गया। इनको क्रैक भी किया जा सकता है, बट आने वाली वीडियोस में मैं आपको दिखाऊंगा क्रैक कैसे करते हैं। ओके, तो ये शेडो फाइल हो गई। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यूजर अकाउंट कैसे ऐड करते हैं उसके बारे में सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बताऊंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।